राइट दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ओपनिंग हो चुका है। हमने यहाँ पे पुट लिया है 23,700 का। 23,700 का पुट ऑप्शन अपना 125 रुपीज़ से यहाँ पे लिया है। और साथों साथ ग्रुप में भी यहाँ पे पोस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। फिर मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे कि यहाँ से पुट लेना क्यों बन रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे हम पोस्ट लगा लेते हैं कि निफ्टी का जो 23,700 का पुट ऑप्शन है, ये 125 से जंप लगा सकता है। जंप इसमें 20 पॉइंट की मिनिमम आ सकती है। हाँ, स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे हम 10 पॉइंट का, ठीक है। यानी कि जो भी प्राइस से एंट्री हो, 125 से हो, 127 से, तो वहाँ से सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, प्राइस किस तरह से मोमेंटम दे सकती है। हमने ओआई की जो कंफर्मेशन है ली, उसके हिसाब से हमें लगता है कि ये जो हाई है 145 का, इसको क्रॉस करना चाहिए प्राइस को। क्योंकि आज मार्केट देखिए ओपनिंग के साथ क्या किया है, एग्जैक्ट वही हाई को रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया और वहां पे एक बड़ा ओआई एग्जिट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्राइस नीचे आया है ना, ये इसको ब्रेक जरूर करेगा। तो इसीलिए हमने पुट ऑप्शन को तुरंत ही तीसरी चौथी कैंडल में ही बाय कर लिया था। ये यहाँ पे ना हमने कुछ और देखा, ना इंडिकेटर देखा, ना कुछ और हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया कि 148 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ओआई एग्जिट कर गया है। कोई बड़ा ओआई एग्जिट होता है तो उसके पीछे पीछे उससे छोटे मोटे या जो भी हो वो भी एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो प्राइस क्या कर सकती है, 148 को ब्रेक कर सकती है। दूसरी चीज आपको देखना है, पुट ऑप्शन ने गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दी। तो ये एक बड़ा साइन था कि यहाँ पे क्या हो सकता है। और दूसरी चीज, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और वहां पे क्या हुआ, ओआई एग्जिट हुआ। तो दो दो तीन तीन ऐसी कंफर्मेशन मिल चुकी थी, तो हमें तुरंत ही वहां पे एंट्री ले लेनी पड़ी। तो ये 148 को अगर क्रॉस करेगा तो उसके ऊपर भी ये निकल पाएगा, एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखा पाएगा, वहां पे हम अपना प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। कल पुट ऑप्शन में काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, लेकिन आज वो बढ़त कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी वो हमें नहीं पता है। तो उसके पीछे मत भागो कि हाँ इतनी अच्छी बढ़त हुई थी आज भी, उसके लिए हमने ट्रेड नहीं लिया है। हमने क्या लिया कि पहली कैंडल देखो पुट ऑप्शन की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है। अब उस ग्रीन कैंडल में क्या हुआ है, वो चीजें आपको ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। देखिए 148 के ऊपर निकला है। हम यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे भी कमजोरी दिखे ना वहाँ पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट देखिए 125 से 155 आ चुका है, यानी 30 पॉइंट तो हो चुके हैं। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि कल जो जिस हिसाब से पुट ऑप्शन बढ़ा था तो यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देखिए इस तरह की रिजेक्शन आए तो हमें एग्जिट भी कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा ना हो कि प्राइस आपको कल जैसा ही दिख चढ़ता हुआ, मतलब जो पुट कल बढ़ा था जिस हिसाब से, उस हिसाब से आज भी बढ़ता हुआ दिखे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो रिजेक्शन आ चुका है, हमें यहाँ पे एग्जिट करना होगा। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई थी कि हम यहाँ पे ट्रेड देखिए कैसे कर रहे थे। हमने सिर्फ और सिर्फ, हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो सर्वप्रथम हमारी जो कंफर्मेशन होती है वो ऑप्शन चेन की होती है। यानी कि ऑप्शन चेन जब भी हमें कंफर्मेशन दे और प्राइस अपने लेवल पे हो तो ट्रेड कर लेते हैं। ऑप्शन चेन की कंफर्मेशन के बाद प्राइस अगर अपने लेवल पे नहीं है, बढ़ चुकी है, तो हम वेट करते हैं उसको नीचे आने का। नीचे आने के बाद हम उसको ट्रेड करते हैं, यानी कि कोई सपोर्ट लेवल पे आए तब हम उसको ट्रेड करते हैं। तो ये चीजें बस ध्यान में रख के ट्रेड अगर हम करते हैं, और स्टॉप लॉस को छोटा, यानी कि आप निफ्टी में है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि हम 125 से ट्रेड ले रहे थे तो हमने सोच लिया था कि 115 तक का अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 145 तक का अपना टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 148 का रेजिस्टेंस था, यानी कि रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है प्राइस तो क्या होगा,
रेजिस्टेंस को अगर प्राइस ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर कितना निकलेगा वो थोड़ा देखना था। तो जहां तक वो जा रहा था 148 पे, वहां तक हमें रुकना था, लेकिन रिजेक्शन अगर मिलता है कोई भी तो फिर वहां पे हमें एग्जिट करना था। तो उस हिसाब से हमने एग्जिट किया। यानी कि सब कुछ देखिए एक सीक्वेंस में किया, मतलब जो होना चाहिए एक ट्रेडर्स को जो करना चाहिए उसी तरह से हमने किया। अगर आपको नहीं समझ में आता है मोमेंटम कहाँ से आने वाली है तो आप हमारा ग्रुप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। बाकी यहाँ पे अभी भी हम देखिए ये पहला ट्रेड है, ठीक है, एक ट्रेड से अपना काम नहीं बनेगा, ऐसे में 3-4 ट्रेड कर लेता हूँ। मार्केट अच्छा है 3-4 ट्रेड कर लो, मार्केट अच्छा नहीं है 1-2 ट्रेड करो, बस इसी तरह से आप काम करो। आज अभी ये वापस नीचे आएगा ना तो हम वापस से इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि पुट इतना जल्दी गिर भी नहीं जाएगा, थोड़ा टाइम लगाएगा 1 घंटा अगर गिरना होगा तो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये तुरंत गिर जाए या तुरंत बढ़ जाए, ये कोई इतनी बड़ी बढ़त कल जैसी दिखाने वाला भी अभी नहीं है। ये भी मत मानो कि हाँ कल की तरफ भाग जाएगा कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये जैसे ही नीचे वापस आएगा तो हम वापस से पुट को ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अब क्या करना है, ऑप्शन चेन निकाल लेनी है, बैठ जाना है एक नोटबुक पेपर लेके और ऑप्शन चेन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन करते जाना है जब तक दूसरा ट्रेड नहीं मिलता है तब तक हम वो कैलकुलेशन करते जाएंगे। और जहां पे भी वो कैलकुलेशन मैच कर जाए, कंफर्मेशन उसी को हम कंफर्मेशन कहते हैं, वो कंफर्मेशन जैसे ही हमें मिल जाए वहां पे फिर हम वापस ट्रेड करेंगे। तो पुट में ही करेंगे, लेकिन वो वापस जब नीचे आएगा तो हम वहां पे ट्रेड करेंगे। तो इसी तरह से हमें दिन में 3-4 ट्रेड आराम से हम कर पाते हैं। अब 2 लॉट से एक ट्रेड में अगर 20 पॉइंट लेते हैं तो 2500 के करीब करीब वो अपना बनता है। तो ऐसे 4 ट्रेड पे आपका 10K के करीब करीब बन जाता है। तो थोड़ा वेट करेंगे, नीचे आने देंगे, उसके बाद फिर से उसको ट्रेड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पुट ऑप्शन गिर भी जाएगा और बहुत बढ़ भी जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अभी के लिए। मान लो कि 10 बजे तक या 10:30 बजे या 11 बजे तक ऐसा कुछ करेगा, ऐसा हमारा मानना नहीं है, ऐसा हमारा कंफर्मेशन नहीं बता रहा है, ऐसा हमें ऑप्शन चेन में कुछ नहीं दिख रहा है कि बहुत ही बढ़ जाएगा पुट ऑप्शन कल की तरह या फिर गिर जाएगा, ऐसा ऑप्शन चेन में नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो इसीलिए हम उसी हिसाब से चलेंगे जो हमें ऑप्शन चेन दिखाए।